जय श्री राम। हम हज़रत मोहम्मद की कहानी सुन रहे हैं। चलिए आगे सुनते हैं। मुशरिकीन अरब काहिनों, अर्राफों और नजूमियों की खबरों पर भी ईमान रखते थे। काहिन उसे कहते हैं जो आने वाले वाकयात की पेशगोई करे और जो छुपे हुए राजों के जानने का दावा करे। नजूमी उसे कहते हैं जो सितारों पर गौर करके उनकी रफ्तार और औकात का हिसाब लगाकर पता लगाता है कि दुनिया में आइंदा क्या हालात व वाकयात पेश आएंगे। इन नजूमियों की खबरों को मानना दरअसल सितारों पर ईमान लाना है। मुशरिकीन में बदशगुनी का भी रवाज था। इसे अरबी में त्यारा कहते हैं। इसकी सूरत ये थी कि मुशरिकीन किसी चिड़िया या हरन के पास जाकर उसे भगाते थे। अगर वो दाएं तरफ भागता तो उसे अच्छा शगुन ख्याल करते, कामयाबी की अलामत ख्याल करते और अपना काम कर गुजरते। अगर वो बाएं तरफ भागता तो उसे नहूसत की अलामत समझकर अपने काम से बाज रहते। इसी तरह अगर कोई चिड़िया या जानवर रास्ता काट देता तो उसको मनहूस ख्याल करते। इसी से मिलती जुलती एक हरकत ये थी कि मुशरिकीन खरगोश के टखने की हड्डी लटकाते थे और बाज दिनों, बाज महीनों, जानवरों, घरों और औरतों को मनहूस समझते थे। आज के दौर में भी ऐसी बातें सुनने में आती हैं। काली बिल्ली रास्ता काट गई, अल्लाह खैर करे, वगैरह। कुरैश की एक बिदत ये थी कि वो कहते थे, हम सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, हरम के पासबान, बैतुल्लाह के वाली और मक्के के बाशिंदे हैं। कोई शख्स हमारा हम मर्तबा नहीं और न किसी के हुकूक हमारे हुकूक के मुसावी हैं। इसीलिए ये लोग अपना नाम हुम्स यानी बहादुर रखते थे। लिहाजा हमारे शायान शान नहीं कि हम हुदूद हरम से बाहर जाएं। चुनाचे हज के दौरान में ये लोग अराफात नहीं जाते थे और न वहां से इफाजा करते थे, बल्कि मुजदलिफा ही में ठहर कर वहीं से इफाजा कर लेते थे। अल्लाह ताला ने इस बिदत की इस्लाह करते हुए सूरह बकरा की आयत 199 में फरमाया, यानी तुम लोग भी वहीं से इफाजा करो जहां से सारे लोग इफाजा करते हैं। उनकी एक बिदत ये भी थी कि उन्होंने बैरूने हरम के बाशिंदों को हुक्म दे रखा था कि वो हरम में आने के बाद पहला तवाफ हुम्स से हासिल किए हुए कपड़ों ही में करें। चुनाचे उनका कपड़ा अगर दस्तयाब ना होता तो मर्द नंगे तवाफ करते और औरतें अपने सारे कपड़े उतार कर सिर्फ एक छोटा सा खुला कुर्ता पहन लेती और इसी में तवाफ करती और दौरान तवाफ ये शेर पढ़ती, अल-यौम यब्दू बअज़ुहु औ कुल्लुहु वमा बदअ मिन्हु फला उहिल्लुहु। आज कुछ या सारी शर्मगाह खुल जाएगी, लेकिन जो खुल जाए मैं उसे देखना हलाल करार नहीं देती। अल्लाह ताला ने इन खुराफात के खात्मे के लिए सूरह आराफ की आयत नंबर 31 में फरमाया, या बनी आदम खुदू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिद, यानी ए आदम के बेटो, हर मस्जिद के पास अपनी जीनत इख्तियार करो। यही दीन यानी शिर्क व बुत परस्ती और तवहुमात व खुराफात पर मबनी अकीदे वाला दीन आम अहले अरब का दीन था। इसके अलावा जजीरतुल अरब के मुख्तलिफ अतराफ में यहूदियत, मसीहियत, मजूसियत और साबीयत ने भी कदम जमा लिए थे। जजीरतुल अरब में यहूद का दौर उस वक्त से शुरू होता है जब फिलिस्तीन में बाबिल और आशूर की हुकूमत की फतूहात की वजह से यहूदियों को अपना वतन छोड़ना पड़ा। इस हुकूमत की सख्तगिरी और बुख्त नसर के हाथों यहूदी बस्तियों की तबाही और वीरानी, उनके हैकल की बर्बादी और उनकी अक्सरियत की मुल्क बाबिल से जला वतनी का नतीजा ये हुआ कि यहूद की एक जमात फिलिस्तीन छोड़कर हिजाज के शिमाली अतराफ में आ बसी और यस्रिब, खैबर और तैमा में आबाद होकर यहां अपनी बाकायदा बस्तियां बसा ली, कले तामीर कर लिए और गढ़ियां बना ली।
वतन छोड़कर आने वाले इन यहूद के जरिए अरब बाशिंदों में किसी कदर यहूदी मजहब का भी रवाज हुआ और इस्लाम के ज़ुहूर से पहले उसको भी एक अच्छी भली हैसियत हासिल हो गई। इस्लाम के ज़ुहूर के वक्त मशहूर यहूदी कबाइल ये थे: खैबर, नजीर, मुस्तलिक, कुरैजा और कैनुका। जहां तक ईसाई मजहब का ताल्लुक है, बिलाद अरब में इसकी आमद हबशी और रूमी कब्जागिरों और फातिहीन के जरिए हुई। यमन पर हबशियों का कब्जा पहली बार 340 ईस्वी में हुआ और 378 ईस्वी तक बरकरार रहा। इस दौरान यमन में मसीही मिशन काम करता रहा। करीबन उसी जमाने में एक मुत्तकी और परहेजगार शख्स फिमियून नजरान पहुंचा और वहां के बाशिंदों में ईसाई मजहब की तबलीग की। नजरान के लोगों को उसके दीन में कुछ ऐसी सच्ची अलामात नजर आईं कि वो ईसाई हो गए। जहां तक मजूसी मजहब का ताल्लुक है तो उसे ज्यादातर अहले फारिस के हमसाया अरबों में फरोग हासिल हुआ। मसलन इराक, अरब, बहरैन, हिज्र और खलीज अरबी के साहिली इलाके। इनके अलावा यमन पर फारसी कब्जे के दौरान में वहां भी इक्का दुक्का अफराद ने मजूसियत कबूल की। बाकी रहा साबी मजहब, तो इराक के आसार कदीमा की खुदाई के दौरान जो कतबात बरामद हुए उनसे पता चलता है कि ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कलदानी कौम का मजहब था। दौरे कदीम में शाम और यमन के बहुत से बाशिंदे भी इसी मजहब के पैरोकार थे। अरब के बाकी दीनों के मानने वालों का हाल मुशरिकीन ही जैसा था, क्योंकि उनके दिल यकसां थे, अकायद एक से थे और रस्म और रवाज में हम आहंगी थी। जजीरतुल अरब के सियासी और मजहबी हालात बयान करने के बाद अब वहां के इज्तिमाई, इक्तिसादी और अखलाकी हालात का खाका मुख्तसरन पेश करते हैं। अरब आबादी मुख्तलिफ तबकात में बटी हुई थी। हर तबके के हालात एक दूसरे से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ थे। चुनाचे मुअज़्ज़ज़ तबके में मर्द और औरत का ताल्लुक खासा तरक्की याफ्ता था। औरत को बहुत कुछ खुद मुख्तारी हासिल थी, उसकी बात मानी जाती थी, उसका इस कदर एहतिराम और हिफाजत की जाती कि उसकी खातिर तलवारें सौंप ली जाती थी, खून रेजी हो जाती थी। आदमी जब अपनी शुजाअत और बहादुरी पर बात करना चाहता, अपनी तारीफ करना चाहता, तो उमूमन औरत ही को मुखातिब करता। शुजाअत और सखावत की सिफात को उनके दरमियान बहुत बड़ा मकाम हासिल था। अक्सर औकात उनमें सुलह के लिए औरत ही बड़ा किरदार अदा करती थी। वो चाहती तो कबाइल को सुलह के लिए जमा कर लेती थी और चाहती तो उनके दरमियान जंग की आग भड़का देती। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद खानदान का सरबराह मर्द ही को माना जाता था और उसकी बात फैसला कुन होती थी। इस तबके में मर्द और औरत का ताल्लुक अक्द निकाह के जरिए होता था। ये निकाह औरत के वलियों की निगरानी में अंजाम पाता था। औरत को उनकी विलायत के बगैर निकाह का हक नहीं था। एक तरफ तबक़े अशराफ यानी मुअज़्ज़ज़ लोगों का ये हाल था, तो दूसरी तरफ दूसरे तबकात में मर्द औरत के इख्तिलात की और भी कई सूरतें थीं, जिन्हें बदकारी, बेहयाई, फहाशी और जिनाकारी के सिवा कोई और नाम नहीं दिया जा सकता। ज़माने जाहिलियत में किसी हद के बगैर मुतअद्दिद बीवियां रखना एक आम बात थी। लोग दो सगी बहनों को भी बैक वक्त अपने निकाह में रख लेते थे। बाप के बीवी को तलाक देने के बाद या उसके फौत होने पर बेटा अपनी सौतेली मां से भी निकाह कर लेता था। तलाक का इख्तियार मर्द को हासिल था और उसकी कोई हद मुकर्रर नहीं थी। जिनाकारी तमाम तबकात में उरूज पर थी। कोई तबका या इंसानों की कोई किस्म इससे मुस्तस्ना न थी। अलबत्ता कुछ मर्द और कुछ औरतें ऐसे जरूर थे जिन्हें अपनी बड़ाई का एहसास इस बुराई की कीचड़ में लथपथ होने से बाज रखता था। फिर आजाद औरतों का हाल लौंडियों की निस्बत अच्छा था। असल मुसीबत लौंडियां ही थीं। ऐसा लगता है जैसे इन जाहिलों की अक्सरियत इस बुराई की तरफ मंसूब होने में कोई आर भी महसूस नहीं करती थी। जाहिलियत में बाप बेटे का ताल्लुक भी मुख्तलिफ नौइयत का था। कुछ तो ऐसे थे जो कहते थे, इन्नमा औलादुना बैनना
अकबादुना तमशी अलल अर्दी, यानी हमारी औलाद हमारे कलेजे हैं जो रूए जमीन पर चलते फिरते हैं। जबकि दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी थे जो लड़कियों को रुसवाई और खर्च के खौफ से जिंदा दफन कर देते थे और बच्चों को फक्र फाके के डर से मार डालते थे। ताहम ये कहना मुश्किल है कि ये संगदिली बड़े पैमाने पर राइज थी, क्योंकि अरब अपने दुश्मनों से अपनी हिफाजत के लिए दूसरों की बनिस्बत कहीं ज्यादा अपनी औलाद को बेहतर समझते थे और इस बात का एहसास भी रखते थे। मतलब ये कि मजमूई तौर पर उनकी हालत बहुत कमजोर थी, अक्ल से आरी थी और जिल्लत में घिरी हुई थी। जहालत ने उनको अपने घेरे में लिया हुआ था। खराफात का दौर दौरा था। लोग जानवरों जैसी जिंदगी गुजार रहे थे। औरत बेची और खरीदी जाती थी। बाज औकात उससे मिट्टी और पत्थर जैसा सलूक किया जाता था। कौम के बाहमी ताल्लुकात कमजोर बल्कि टूटे हुए थे। हमने करीब 10 मिनट की कहानी सुनी, ठीक है। तो हमें इस कहानी से हमें कुछ पॉइंट्स मिले, तो मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ। मक्का के जो मुशरिकीन थे, मुशरिकीन मतलब जो मूर्ति पूजा करते थे, बुतों की इबादत करते थे, वो लोग क्या करते थे? वो लोग काहिनों, आरिफों और नजीमों, इन लोगों, ये कुछ लोग होते थे, ये इन लोगों के बात मानते थे। काहिनों मतलब फॉर्चून टेलर, जो आने वाला वाकया मतलब वो अपना तरकीब लगा के वो बता देगा, ठीक है। उसको वो कैसे, वो वैरायटी टाइप्स के वो होते हैं, तो वो मतलब आने वाले वाकया बता दिया करते हैं। उसको फॉर्चून टेलर इंग्लिश में क्या कहते हैं, अरब में काहिनों कहते हैं, ठीक है। नजीमों मतलब ज्योतिष। यहाँ पे ये इंडिया में आपको ज्योतिष ही मिल जाएंगे, ज्योतिष। तो वो मतलब जैसे प्लानेट की वो कैलकुलेशन करते हैं, करके आपको वो आपका फ्यूचर बता सकते हैं, ठीक है। तो उसको नजीमों, वो वहाँ पे यही हालात था। वो लोग हिंदू थे, तो ये सब वो लोग मानते थे या चलते थे, ठीक है। तो ज्योतिष तो एक साइंस है। तो ये दोनों बात, ये जो मुशरिकीन करते थे ये सही करते थे। इसके ऊपर मैं ये डिस्प्यूट कर रहा हूँ। कोई आलिम आए, मैं उसके साथ डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। ये दोनों बात, ठीक है। यहीं पे एक बात मैं कहना ज़रूरी समझता हूँ, वो ये है, ये मैं क्या करता हूँ नहीं करता हूँ। मान लो मैं ज्योतिष के पास जाता हूँ, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आप जो भी एतराज़ करते हो, आप ज्योतिष को कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। आप थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है मेरे को बताओ। आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है? मैं ज्योतिष के पास जाऊं या किसी के पास भी जाऊं, आपको क्या प्रॉब्लम? जब जिसके पास मैं जा रहा हूं उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं खुद ये अपनी मर्जी से जा रहा हूं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ये बोलने वाले होते कौन हो भाई? आप कौन हो? हम दोनों के बीच के मामले में आप टांग अड़ाने वाले हो कौन? ठीक है। ये अब्राहमिक रिलीजन का सबसे बड़ा ये है। वो उन लोगों को अपना फ्रीडम कितना तक है, उन लोगों को मतलब मालूम नहीं रहता कि मेरा दायरा यहाँ तक है, इससे आगे मैं नहीं जा सकता। जितने भी अब्राहमिक रिलीजन की मतलब वहीं से पैदा होके आए हैं या वही खानदान में वो पैदा हुए हैं, उन लोगों को अपना हद कितना है उन लोगों को मालूम नहीं रहता। वो दूसरों के फ्रीडम के ऊपर अटैक करते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे वो ये क्या हमें क्या ये मिल रहा है? ये मुशरिकीन में बदशगुनी मतलब ये कहीं पे काली बिल्ली कोई देख लिया, उल्लू देख लिया, कोई मरा हुआ आदमी देख लिया, मरा हुआ गाय देख लिया, इसको अपशगुन वैरायटी जगह पे मानते हैं। ये भी बिल्कुल वही, वो क्या मानते हैं क्या नहीं मानते हैं, हम कौन होते हैं भाई उन लोगों के बीच में ये मामले में बोलने वाले?
वो जो मान रहे हैं, जब तक वो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहे हैं, हमें तो बोलने का कोई हक नहीं बनता हूँ वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसको बदशगुनी को तैयारा, उर्दू में ये अरबिक में तैयारा कहा जाता है। वो लोग क्या करते थे, अपने घर के सामने, जैसे हिंदू यहाँ पे नींबू मिर्ची लटका लेते हैं, तो वहाँ पे वो लोग ये खरगोश की टखने की हड्डी को अपने घरों के सामने लटका देते थे। वो क्यों लटकाते थे, तो खरगोश को अगर कोई प्रॉब्लम नहीं तो मुझे अगर कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तू अपने घर के सामने जूता लटका, नींबू लटका, मिर्चा लटका, तो जो मर्जी आए वो लटका, मेरे को कोई मतलब उसमें दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर तू ऐसा कुछ लटकाएगा जो मेरे को परेशानी करेगी तो ही मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। तो ये बात भी मैं डिस्प्यूट कर रहा हूँ, ये सब बातें मैं डिस्प्यूट कर रहा हूँ। कुछ दिनों में औरतों को नापाक माना जाता है, ठीक है। जैसे हिंदुओं में होता है, जब पीरियड्स आते हैं, वो 3 दिन या 7 दिन, मतलब जितने दिन औरत का पीरियड रहेगा, उनको वो लोग नापाक तो नहीं मानते, ठीक है। वो मतलब उनका वो फिजिकल डेफिशिएंसी है, तो उन लोगों को वो रेस्ट दिया जाता है, ठीक है। रेस्ट दिया जाता है क्योंकि एक तो उन लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, तो ऊपर से आप उन लोगों को 100 काम बताओगे करने के लिए, वो करने के मूड में रहेंगे नहीं रहेंगे। इसीलिए 1 महीने में मतलब 27 दिन वो आपका खिदमत करेंगे। वो खाना पीना, बर्तन झाड़ू, ये वो हो गया, ये घर की साफ सफाई, कपड़े, ये करेंगे। तो उन लोगों को भी तो रेस्ट चाहिए ना। आप ऑफिस में काम करते हो, ठीक है, आपको भी तो सरकार कम से कम दिन में ये 1 महीने में 4 दिन छुट्टी देती है, ठीक है, कि ताकि आप अपने घर का काम भी कर सको, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो औरतों को क्या ये छुट्टी नहीं चाहिए, तो वो तो 665 दिन काम करेंगे, तो वो लोग रेस्ट कब लेंगे। तो ये 3 दिन, क्योंकि उनके मतलब फिजिकल डेफिशिएंसी तो आप नहीं कर सकते, तो कुदरतन वो उनका ये आता है, इसीलिए वो 3 दिन ये रेस्ट दिया जाता है। वो नापाक वैसे नापाकी जैसे ये लोग बोल रहे हैं, वैसा नापाकी नहीं होता है, रेस्ट दिया जाता है, ये आप मान के चलो, ठीक है। तो ये इस पॉइंट पे भी मैं ये डिस्प्यूट कर रहा हूँ। ये जो कुरान लिखा है, ये उसको ये सब मालूम नहीं। मेरे को रूल्स कैसे लिखा जाता है, क्या रूल्स की टेक्निकलिटीज़ है, क्या पेचीदगी है, ये मुझे मालूम है। तो मैं आसानी से कह सकता हूँ वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, ठीक है। फिर कुरैश का जो कबीला था जो मक्का की रखवाली, ये पॉइंट भी आता है, वो रखवाली करता था। तो वो क्या करता था, वो अपने आप को खून बताता था, मतलब बहादुर बताते थे वो अपने आप को। वो भाई अपने आप को बहादुर बताया, डरपोक बताया, हमें उससे लेना देना क्या, ठीक है। वो अराफात में नहीं जाते थे, वो जहाँ थे वहीं से वो इबादत इफाजा कर देते थे। इफाजा क्या होता है, अराफात क्या होता है, ये तो मेरे को मालूम नहीं। खैर जो भी है, मतलब इतना मेरे को समझ में आता है, कोई पर्टिकुलर जगह में अराफात होता है जहाँ पे सबको जाना पड़ता है, वो जाके इफाजा करना पड़ता है। तो वो जो कुरैश के जो कबीले थे, जहाँ पे मतलब वो जो मक्का की रखवाली जो कर रहे थे, वो अपने घरों से शायद इफाजा कर देते थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये इतना मेरे को समझ में आया। तो उसके बाद क्या होता था, तो बेनुन ने हराम एक कबीला था, उसके बासिंदा को वो लोग बोलते थे आप कपड़ा लेके आओ, ठीक है। जितने भी ये कपड़े होंगे, जो भी हाजी आएंगे, आप इसे कपड़े लेंगे, तो आप इसे कपड़े लेंगे, लेके वो हज करेंगे, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल अपनी जगह सही है। तो हज करने के लिए कोई आ रहा है, ठीक है, तो हज करने के लिए आएगा, मतलब मेरे एरिया में अगर आ रहा है, वो गंदगी तो फैलेगी। अगर वो फ्री में लेके चला जाएगा, तो मेरा भी यहाँ पे जो प्रोडक्शन होता है, तो वो भी तो बिकना चाहिए ना। तो अगर वो बाहर से हर कोई आके वहाँ पे कपड़े बेचने लगेगा, तो मेरे यहाँ का जो पैदावार है या जो भी बिजनेस है, तो वो तो बढ़ जाएगा। मेरे को फिर ये अपने एरिया से दूर तक कहाँ भागना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इसलिए वो लोग शायद ये करते थे
ये एक बिजनेस पॉलिसी है, वो सही सही भी है गलत भी है, इसके ये भी डिबेटेबल है, इसके ऊपर हम डिबेट किया जा सकता था। वहाँ पे वो क्या होता था, वो जो अगर कपड़ा ख़त्म हो गया या मतलब किसी कारण उस कपड़े की अवेलेबिलिटी नहीं हुई, तो जो मर्द हाजी आते थे वो अपना कपड़ा वहाँ पे बाहर छोड़ देते थे और नंगा वो हज करते थे। और औरत एक छोटा सा कुर्ता पहन लेती थी, तो बोलती थी कि आज सब शर्मगाह खुल गया, तो लेकिन मैं इसको देखने की इजाज़त नहीं देती। तो ये ऐसे बोल के वो हज करती थी। ठीक है, ये वहाँ के वो लोकल कानून, वो क्या सर्कमस्टेंसेस थे, वो तो यहाँ से बैठ के मैं नहीं बोल सकता। वो सर्कमस्टेंसेस अगर हमें मालूम पड़ेगा वो एक्चुअली हुआ क्या, तो कुछ इसके ऊपर बोला जा सकता है। ठीक है, ये था मुशरिकीन की बातें। फिर यहूदियत और मसीहत और मजूसियत और सहादियत, ये भी दिन वो अरब में फैला हुआ था। यहूदियों को जब उनका हैकल तोड़ा गया, तो उनको जब बेदखल कर दिया गया इसराइल से, पैलेस्टाइन से, ये लोग मतलब वैरायटी जगह माइग्रेट हो गए। ठीक है, वो आके खैबर में और ये मदीना उसको बसरा कहते थे पहले, अब उसका नाम मदीना हो गया। तो बसरा में वो लोग किला बना के बस गए। ठीक है, तो इन्हीं से ये अरब भी उनसे इन्फ्लुएंस हुए और ये यहूदियत भी वो अपनाने लगे। ठीक है, तो चंद ये उनके बड़े बड़े कबीले के नाम भी यहाँ पे मेंशन है। वो है खैबर, नज़ीर, मुस्तलिक, कुरैजा और कानूका। ये सब बड़े बड़े कबीले थे यहूदियों के। ठीक है, तो आगे जाते हैं। ईसाई ये धर्म कैसे ये फैला अरब में, वो हबशियों के द्वारा और रोमियों के द्वारा फैला। ये यमन में, सीरिया में ज़्यादातर ये फैल के रहा। ठीक है, फिर आपके मजूसियत आया। मजूसियत का ये किसकी दिन है? मजूसियत है ये पर्शिया की दिन, मतलब ईरान की दिन। वो कहाँ फैला? वो यमन में फैला, इराक में फैला। ठीक है, मजूसियत। और सहादियत ये इराक और शाम में, ये शाम मतलब सीरिया, ये वहाँ पे फैला था। ये जब खुदाई की गई तो मालूम पड़ा ये दीन इब्राहिम था जो खुदाई में जो निकला। तो सहादियत वो दीन इब्राहिम पे वो लोग थे, ये हमें जानकारी मिलता है। ठीक है, और वहाँ पे पॉलिटिकल और सोशल, जब मोहम्मद साहब पैदा हुए, वहाँ के पॉलिटिकल और सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस क्या थे, इसके बारे में भी वहाँ पे जिक्र है। वो भी सुन लेते हैं। वहाँ पे औरतों को मतलब काफ़ी खुद मुख्तारी हासिल थी। औरत को एक इज्जत की नज़र से देखा जाता था। ठीक है, औरत की बात सुनी जाती थी। ऐसा औरतों के साथ था। ठीक है, और ये सुनी भी जाती थी, मानी भी जाती थी। औरतों को काफ़ी मतलब एक ये अच्छे नज़र से देखा जाता था कुछ जगह पे। ठीक है, तो वहाँ पे ये सब था। और यहाँ पे भी जिक्र आता है, अगर औरतों को कोई मतलब छेड़छाड़ दे तो वो तलवार निकाल लेते थे, एक दूसरे के कत्ल करने की हद तक वो इतना डिफेंड करते थे औरतों को। ठीक है, ये तो अच्छी बात थी, ये तो कोई बुरी बात नहीं थी। ठीक है, ये बात, ये जो इसको बुरा करके पेश किया गया, ये मैं डिस्प्यूट करता हूँ। ये बुरा, ये कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। फिर निकाह कौन करता था? औरत की वालिद करता था। और निकाह के बाद अगर तलाक हुआ तो उनका कोई हुकूक नहीं था, ये ऐसा बोल रहे हैं। तो अगर औरत को उसका हुकूक, मतलब जो निकाह कर रहा है, जो छोड़ रहा है, उन दोनों को प्रॉब्लम नहीं। भाई हम थर्ड पार्टी बोलने वाला कौन है? हम तो कोई नहीं है ना। औरत शादी कर रही है, वो अपना भला बुरा खुद सोच सकती है। उसको वालिद तो उसको ज़बरदस्ती किसी के हाथ नहीं बांध रहा है। अगर बांध भी रहा है तो अगर उसका निकाह चला, मतलब शादी चला नहीं, तो वो वापस कहाँ आएगी? ये यहाँ इसके मतलब इसके ऊपर इसका कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, तो वो अगर उसके बाद निकाह तलाक के बाद क्या होता था,
हुकूक था नहीं था, कुछ तो अरेंजमेंट रहा होगा। नहीं रहा हुआ ऐसे कैसे हो सकता? मतलब 5 बच्चा वो पैदा करके आदमी औरत को छोड़ दिया तो औरत बच्चा कैसे पालेगी? कुछ तो रहा होगा जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम उनको लौंडियों से ज़्यादा हुआ था। लौंडियों का क्या प्रॉब्लम हुआ था यहाँ पे जिक्र नहीं। तो क्या प्रॉब्लम हुआ था, कोई आलिम अगर आएगा मेरे को समझा देगा हाँ भाई लौंडियों से ये प्रॉब्लम हो रहा था, तो वो समझेंगे वो सही हो रहा था नहीं हो रहा था, ठीक है। और अरब में और एक ये खास ये बात थी, वो लोग अपनी औलाद को अपनी कलेजे के टुकड़े समझते थे, ठीक है। वो लोग समझते थे नेचुरली बाप अपनी बेटे को कलेजे का टुकड़ा ही समझता है। अरब में क्यों, हर जगह यही समझता है कि नहीं? आप अपने बेटे को कलेजे के टुकड़े नहीं समझते। आपके सामने आपके बेटे को कोई अगर आके 2 थप्पड़ मार देगा, आप चुपचाप बैठ के देख लोगे, हैं? आपके बच्चे की कोई गलती नहीं है, फिर भी वो आके आप अगर मान लो गलती भी है, वो आके थप्पड़ मारेगा तो आप चुपचाप बैठ के देख लोगे। आप तो कम से कम ये बोलोगे भाई तूने मारा क्यों, मैं उसका बाप हूँ, तेरे को अगर कोई मेरा बच्चा प्रॉब्लम किया तो मेरे को बोल, मैं हूँ, तो उसको तू थप्पड़ क्यों मार रहा है? बोलोगे कि नहीं बोलोगे? तो अरब तो वही करते थे, तो ये तो सही करते थे, ये तो कोई गलत नहीं कर रहे थे। और एक जिक्र आता है लड़कियों को पैदा करने के बाद दफना देते थे। ये ठीक है, मान लेते हैं ये सच है। इसका मैं आपको जवाब देता हूँ वो क्यों दफना देते होंगे, ठीक है। ये जो अब्राहमिक रिलीजन वाले हैं, ये लोग ये है ट्रांसग्रेसिंग रिलीजन, मतलब आपके ऊपर वो हावी होना चाहेंगे, ठीक है। मान लो आपकी लड़की वो कोई उठा के लेके चला गया, आप तो कुछ नहीं कर पाए, तो अगला पीढ़ी उसका बच्चा क्या होगा? मान लो एक मुस्लिम की लड़की उठा के ले गया, कौन? यहूदी या हिंदू उठा के लेके गया, लड़की तो गई, लड़की ये तो कुदरतन उसको बच्चा हो ही जाएगा। उसके साथ अगर मतलब हम बिस्तरी कोई करेगा तो बच्चा हो ही जाएगा। वो बच्चा क्या बनेगा? हिंदू बनेगा या मुस्लिम बनेगा? वो हिंदू ही बनेगा। मान लो आप हिंदुओं के साथ आपका 36 का आंकड़ा है, ठीक है। तो आप अपनी बेटी को अगर वो हिंदू लेके वो हिंदू पैदा किया, अगली जनरेशन में एक और दुश्मन आपके यहाँ ऐड हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। तो आप उसी हालत में अगर ऐसे मतलब कोई किडनैप लड़की को किडनैप करके ये सब चल रहा होगा, जहाँ मतलब नियम कानून कुछ नहीं होगा, तो वहाँ पे लोग लड़कियों को दफना ही देंगे, क्योंकि उनको मालूम ये है कि अगर मेरी लड़की वहाँ गई, 2 बच्चे, 2 लड़का जना, 5 ये बच्चा जना, जो भी जना, वो बड़े होके मेरे ही दुश्मन बनेंगे। तो इससे पहले ये लड़की को ही ख़त्म कर दो, तो ताकि मेरा वो जो आने वाला जो दुश्मन है वो पैदा ही होंगे नहीं। इसी वजह से वो लोग ये दफना देते होंगे, जितना मेरे को लगता है, क्योंकि इंडिया में ये सब हो चुका है ना, ये सत्य हमारे यहाँ था नहीं। तो जब अरब मतलब जब इस्लामिक इन्वेडर्स आए तब ये सत्य चालू हो गया, स्पेशली 2 जगह पे, एक है राजस्थान, एक है बंगाल। इन दोनों जगह पे ये लोग लड़कियों को उठा के लेके जाते थे। तो वहाँ पे इसीलिए ये लोग सती का एक ये मतलब क्या सती का प्रथा एक लेके आए। तो वो कानूनन ऑटोमेटिक ये सब आप कैसे अगला कैसा व्यवहार करता है उसी हिसाब से मेरा व्यवहार भी बदल जाएगा। ये ह्यूमन नेचर है, ठीक है। तो ये हम आज बहुत डिस्कशन कर लिए, फिर कल सुनते हैं आगे कहानी। आज के लिए जय श्री राम।